कथा को आरंभ करते हुए सुत पुराणी ने भगवान की प्रार्थना की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। परमात्मा की नारायण की स्तुति प्रार्थना करी और नारायण को अभिवादन करके सुत पुराणी ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। भगवान सात्वतां पति जो परम साकेत लोक में विराजते हैं, ऐसे परमात्मा नारायण को मैं प्रणाम करके यह कथा को आरंभ करता हूँ। परमात्मा कैसे है यह बहु विस्तार पूर्वक हमने देखा। नारायणम नरम चैव, परमात्मा नारायण नर बनकर आए हैं, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुना रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहला प्रश्न आपका था, शास्त्र का सार क्या है, यह विस्तार से कहिए। तो बस शास्त्र का सार एक ही है, यह ध्यान से सुनिए आप कि सभी शास्त्रों का जो मर्म है, सभी शास्त्रों का जो कहने का कुछ तात्पर्य है, वो दो ही चीज पे अटका हुआ है। वह व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? तो कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम। कहते हैं व्यास जी ने दो ही बातें लिखी है सभी शास्त्रों में। कौन सी बातें हैं? एक तो परोपकाराय पुण्याय, दूसरे के ऊपर उपकार करो या किसी को हेल्प करो, किसी को मदद रूप बनो, उसे पुण्य कहा गया है। और पापानां परपीडनम, दूसरों को जो पीड़ा देते या परेशान करते हैं उसे पाप कहा गया है। ये पूरे शास्त्र का सार यही है। और दूसरा श्रीमद् भागवत है, वो सभी शास्त्रों का सार है, यह भी बताया गया है। क्योंकि सभी शास्त्रों में जो जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं व्यास या विस्तार, अल्प या बड़ी बात में यह कहा गई है, बड़े में या छोटे में यह श्रीमद् भागवत की बात बताई गई है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार इस श्रीमद् भागवत है। दूसरा आपने कहा श्रेय क्या है, तो कहते हैं श्रेय मानी है तो जो जो व्यक्ति कल्याण की कामना चाहता है वही तो श्रेय है। हर कोई व्यक्ति आप देखो, कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं पाप करूं, नहीं, सब कोई पुण्य की कामना करता है, बस यही तो श्रेय है। हर एक व्यक्ति अपने लिए जो पुण्य की कामना करता है बस वही श्रेय है। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया श्रेय की प्राप्ति कैसे होवे, तो कल्याण की कामना के लिए बस एक ही काम है, प्रभु के कार्य करते रहो। प्रभु के कार्य करते रहोगे तो अपने आप कल्याण होता रहेगा। जो मैं कार्य करूं वो मेरा कार्य नहीं है, बस प्रभु की लीला का कार्य है, बस उसमें मैं एक सहयोगी बना हुआ हूं। बस ये सोचकर हम कार्य करें, बस वही तो हमारा श्रेय करता है, वही तो हमारा कल्याण करता है। हेतु के बिना प्रभु को प्रेम करो, हेतु के साथ प्रेम नहीं। कभी कभी बहुत से हम देखते हैं कि कुछ न कुछ याचना के लिए हम काम करते हैं, कुछ हमें मिले इसलिए काम करते हैं, और हम देखते हैं मनुष्य जीव सब स्वार्थी है, कहीं ना कहीं स्वार्थ युक्त ही हम काम करते हैं। भगवान की माला भी जपते हैं तो भी उसमें हमारा स्वार्थ है। माला भी जपते हैं तो कभी कभी हमारा स्वार्थ होता है कि इसके पीछे हमें पुण्य मिले। तो ये पुण्य की कामना वही तो हमारा अकल्याण करती है, क्योंकि कामना रहित जो कर्म करे वही हमारा श्रेय करते हैं। क्योंकि परमात्मा है वो हेतु के बिना ही प्रेम करते हैं, और हम है हेतु के बिना प्रेम नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग देखे हमने कि जो भगवान को नहीं मानते फिर भी भगवान उसको संभालते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार एक सन्यासी थे, एक सन्यासी ऐसे धर्मनिष्ठ सन्यासी थे कि रोज अपनी सेवा पूजा करते थे, और उसके आश्रम में एक लंगर लगता था। प्रतिदिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि कभी भी आप आओ और भोजन पाओ, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था। पर भोजन का बोर्ड लगा था, जो सन्यासी थे वो इतने तपस्वी थे, तपोनिष्ठ थे। मंदिर के उसके आश्रम के बाहर एक तख्ती लगी हुई थी, उस तख्ती में लिखा हुआ था कभी भी आओ भोजन पाओ। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी छोटे अक्षर में कि भोजन पाने से पहले आपको 2 माला अवश्य करनी पड़ेगी। ऐसा नियम था वो आश्रम में कि जो भी भोजन करने आते थे उसकी थाली जब तक परोसी जाती थी तब तक उसको हाथ में माला लेकर 2 माला अवश्य जप करना पड़ता था। तो ऐसा प्रतिदिन वो भोजन अन्न क्षेत्र चल रहा था, लंगर चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक नास्तिक व्यक्ति आया, जो थोड़ा उद्यमी था, जो थोड़ा उद्दंड था। ऐसा व्यक्ति वहाँ पे आया, भूखा बहुत था,
उसने बोर्ड का ऊपर का लाइन देखा, तुरंत अंदर गया और महात्मा को बोला मेरे को भूख लगी, आप जल्दी खाना दीजिए। महात्मा के पास खाना मांगा और महात्मा ने कहा आइए बैठिए, प्रेम से भोजन पाइए। बैठाया और महात्मा जी ने उसे एक माला दिया। उसे माला दिया कि आप जब तक आपकी थाली परोसी जाती है तब तक आप 2 माला जप करिए, राम नाम का जप करिए, 2 माला जप करिए, तब तक आपकी थाली परोसी जाएगी। अब वो उद्दंड आदमी था और नास्तिक भी था। उसने कहा मैं माला बाला नहीं जपूंगा, आपको भोजन देना है तो भोजन दीजिए, बाकी माला बाला मेरा काम नहीं है। मैं कभी भगवान में मानता नहीं हूँ, मैं कभी ईश्वर में मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ भोजन के लिए यहाँ पे आया हूँ, भक्ति करने यहाँ नहीं आया हूँ। आपको खाना देना है तो दीजिए। महाराज जी ने कहा भाई यहाँ तो नियम है, जो जप करेगा माला करेगा उसे ही भोजन मिलेगा, तो आप माला कर लो तब तक आपकी थाली परोसी जाएगी, माला के बिना आपको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा संत ने हठाग्रह किया और हठाग्रह किया तो उद्दंड आदमी था, वहाँ से गुस्सा करके वो चला गया। संत थोड़े दुखी तो हुए, पर लगा कि ये कभी ना कभी भूखा होगा तो वापस आएगा और 2 माला जपेगा, ऐसा सोचकर महात्मा तो अपने काम में व्यस्त हो गए। संध्या आरती जब होने को आई तब महात्मा ने भगवान की आरती पूजा कर लेते हैं, और जब आरती पूजन करने के लिए भगवान के सन्मुख गया तो भगवान की मूर्ति जो थी ना, वो मूर्ति उदास मूर्ति है। भगवान की मूर्ति रोज प्रसन्न थी, क्योंकि उसका काम साधु महात्मा का जो काम था ना, उससे भगवान प्रसन्न बनते थे। आज भगवान की मूर्ति है वो थोड़ा मुरझाई हुई थी। और संत हृदय है ना, देखो भक्ति अंदर हो, भगवान का भाव अंदर हो, तो मूर्ति में भी आपकी एक दृष्टि बनती है और उससे आपकी भगवान की प्रसन्नता और अप्रसन्नता दिखाई देती है। तो संत ने देखा कि आज भगवान कुछ अप्रसन्न है, भगवान के मुख के ऊपर प्रसन्नता नहीं है। ऐसा सोचा और संत ने भगवान के चरण में प्रार्थना की, स्तुति की, प्रभु जो भी हो, मेरे से कुछ अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करिए, पर मुझे बताइए कि मैं क्या अपराध किया है। पर्दा लगाया और भगवान से एकाग्र हो गए। और फिर बाद में भगवान की मूर्ति में से आवाज आई कि हे महात्मा, तूने आज एक मेरे भक्त को भोजन से विमुख किया। तुम्हारे आश्रम में जो आया था वो एक मेरा भक्त था, वो उसे भोजन से मुक्त किया, तूने भोजन नहीं दिया, वो भूखा ही चला गया। महात्मा ने कहा प्रभु वो आपका भक्त नहीं था, आपकी कुछ अनदेखी हुई है, वो तो नास्तिक व्यक्ति था, मैंने उसे भोजन में इनकार नहीं किया, परंतु वह व्यक्ति भोजन के पहले जो नियम बना है माला जपने का, वो माला जपने के लिए तैयार नहीं था, और नहीं जपेगा तब तक मैं उसे भोजन कैसे दूं। भगवान ने कहा अरे भाई, तू एक माला, एक टंक का भोजन भी उसे नहीं दे सका, मैंने आज तक उसे 45 वर्ष का बनाया है, इतने दिन से वो कभी माला नहीं जपी, फिर भी मैंने उसे भोजन करवाया है, तो एक समय भी तू उसे संभाल नहीं सका। यदि माला नहीं करता तो भी उसे तू भोजन देता तो क्या जाता तेरा। तो ऐसा परमात्मा की भक्ति जो है ना, उसमें ऐसा जब भाव बन जाए तब जाके वह भक्ति कहलाती है और वही श्रेयस्कर बन जाती है। तो परमात्मा यही कहते हैं, माला जपने से भी अच्छा है कि श्रेय माने किसी के साथ अपना तालमेल बनाए, किसी भूखे को भोजन करवाए या किसी दीन दुखी के आंसू पोंछे, बस यही तो कल्याण की कामना है, यही तो हमारा कल्याण करते हैं। चौथे प्रश्न की ओर गए। सुत पुराणी कहते हैं कि चौथा प्रश्न जो आपने पूछा कि भगवान के राज्य का क्या महत्व है, मानी भगवान का राज्य मतलब एक धर्म की स्थापना। धर्म का क्या प्रयोजन होता है? धर्म का प्रयोजन यही है कि सबके साथ अनुशासन बना रहे, सबके ऊपर अनुशासन बना रहे। धर्म का एक अर्थ है राम राज्य, जिसकी हम आदिकाल से कल्पना करते हैं, बस वही राम राज्य का प्रयोजन भगवान का प्रयोजन है। क्योंकि धर्म राज्य जब स्थापना होगी तब किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि ये तेरा कर्तव्य है तू कर, बस यही तो चीज है। धर्म जब अपने अंदर आ जाएगा तो वो कर्तव्य ही धर्म बन जाएगा और वो अपना कर्तव्य को पूर्णतः पालन करेगा। जब राम राज्य की स्थापना होगी तब शासक और शासन में दोनों में समन्वय बनेगा, क्योंकि राम राज्य उसी का काम है। देखो राम के राज्य काल में राम को गद्दी के पास जाना नहीं पड़ा, गद्दी राम के पास आई है। मानी शोषक है वो शासक के पास जाते हैं, बस यही तो राम राज्य का एक कल्पना है, एक कामना है। तो यही धर्म की कामना है। भगवान रामचंद्र जब वनवास हुआ और चित्रकूट में बैठे थे, भरत जी का आगमन हुआ अयोध्या में, और जब पता चला कि माता
कि वचन से भाई को वनवास हुआ है और वह वनवास की कथा सुनी, इसलिए भरत जी ने चित्रकूट में जाकर वहाँ पे भगवान के राम राज्य का अभिषेक किया। भगवान ने कहा मैं वचन दिया है पिताजी से कि मैं वापिस अयोध्या नहीं आ सकता 14 साल तक, तो भगवान की पादुका को राज्याभिषेक करके वह पादुका राज्य गादी के ऊपर रखी और पादुका ने 14 साल तक राज्य किया है। बस यही राम राज्य की कल्पना है, यही धर्म की कल्पना है, धर्म राज्य की कल्पना है। तो यहाँ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करे, उसी का नाम है धर्म की स्थापना, भगवान के राम राज्य की स्थापना। 5वें प्रश्न में सूत पुराणी ने कहा कि आपने जो 5वां प्रश्न पूछा था कि भगवान ने कौन से अवतार धारण किए और उस अवतार में क्या क्या भगवान ने लीला की, वह हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। तो अब कहते हैं भगवान ने एक नहीं, परमात्मा ने 24 अवतार धारण किए हैं और 24 अवतार धारण करते हुए परमात्मा ने हर एक अवतार में कुछ ना कुछ प्रयोजन के लिए भगवान ने अवतरित हुए हैं और वह प्रयोजन पूर्ण होने के बाद परमात्मा स्वधाम में वापिस गए हैं।